हेलो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2024 और 13 दिसंबर 2024 को झारखंड का करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने है। इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 से क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग 16 तक के सवाल कल का जो है वो कर चुके थे और ये लगातार इसी क्रम में आगे चलते जाएगा। तो अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जा कर के कल का यानी 12 दिसंबर का करंट अफेयर देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला सवाल है, झारखंड प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक किसे बनाया गया है? प्रवर्तन निदेशालय जिसे ईडी के रूप में हम लोग जानते हैं, तो प्रवर्तन निदेशालय जो है उसका निदेशक अभी झारखंड में किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं यदुराज सिंह को। किसे बनाया गया है? यदुराज सिंह। ठीक है, तो यदुराज सिंह को बनाया गया है। यदुराज सिंह को ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यदुराज सिंह अभी बिहार जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी बिहार का जो ईडी है उसके निदेशक भी हैं। तो बिहार के साथ साथ इन्हें झारखंड का भी बनाया गया है। इससे पहले जो है झारखंड के जो निदेशक थे वो थे कपिल राज। कौन थे? कपिल राज। तो कपिल राज इससे पहले निदेशक थे। 8 सालों तक इन्होंने ईडी में काम किया और उसके बाद ये अभी यहाँ से हटा दिए गए हैं और इसके बाद इनका कार्यकाल यहाँ समाप्त हो गया है और अभी यदुराज को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो अभी झारखंड प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक कौन है? तो वो हैं यदुराज सिंह। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो किस पार्टी से संबंधित है? जयराम महतो के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो किस पार्टी से संबंधित है? तो वो संबंधित हैं JLKM पार्टी। JLKM का पूरा नाम क्या होता है? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ये इनके पार्टी का पूरा नाम है। ठीक है, तो जयराम महतो JLKM पार्टी से संबंधित हैं। इनकी पार्टी जो है इस बार विधानसभा में एक सीट जो जयराम महतो थे वही जीत कर आए थे। डुमरी से ये जीते हैं बेबी देवी को हराने के बाद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रांची स्थित देवड़ी मंदिर तो आप सभी जानते ही होंगे। महेंद्र सिंह धोनी के कारण ये मंदिर काफ़ी फेमस रहा। अक्सर महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर देवड़ी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। तो ये जो मंदिर है वो रांची के किस प्रखंड के अंतर्गत आता है? तो देवड़ी मंदिर के अभी सुंदरीकरण करने के लिए बजट पेश किया गया है और ये जो मंदिर है वो तमाड़ प्रखंड के अंतर्गत आता है। किस लिए आता है? तो तमाड़ प्रखंड के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल में कि वंदना टेटे का संबंध किस क्षेत्र से है? झारखंड के आदिवासी साहित्यकार हैं वंदना टेटे और साहित्यकार हैं तो साहित्य के क्षेत्र से होगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो हैं, जैसे कि इनकी कुछ रचनाएं हैं आदिवासी दर्शन कथाएं जो कि 2014 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो आदिम राग नाम का एक जो कि 2013 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार आदिम राग और आदिवासी दर्शन कथाएं के अतिरिक्त भी बहुत सारे साहित्य इन्होंने लिखा, कविताएं लिखी हैं। और ये कहाँ की? वंदना टेटे कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली है। वंदना टेटे कहाँ की हैं? तो झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये तो सभी को पता ही होगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोल रहा है कि 34वीं राष्ट्रीय जूनियर थ्रो बॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? 34वें राष्ट्रीय जूनियर थ्रो बॉल प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन इंदौर में किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश। 34वें राष्ट्रीय जूनियर थ्रो बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, अब ये समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 34वें राष्ट्रीय जूनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के बालक वर्ग ने कौन सा पदक जीता है? तो झारखंड के बालक वर्ग ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? झारखंड के बालक वर्ग ने तो 34वें राष्ट्रीय जूनियर थ्रोबॉल में कांस्य पदक जीता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। किस राज्य ने अपने राज्य के महिलाओं को महिला सम्मान योजना देने की शुरुआत की है? एक तो हमारा जो राज्य है झारखंड, उसमें मैया सम्मान योजना के रूप में 2500 रुपये राशि दिसंबर से दिया जा रहा है। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे। लेकिन इसी के जैसा एक और राज्य है जहां अभी चुनाव होने वाला है, तो हो सकता है झारखंड के फार्मूले को अपनाया गया होगा। तो वहाँ पे भी कौन सा राज्य है वो? दिल्ली। दिल्ली जो है
वहाँ पर महिलाओं को महिला सम्मान योजना देने की शुरुआत की गई है। इसके तहत उन्हें अभी 1,000 रुपये जो है उनके अकाउंट में दिया जाएगा और कहा गया है कि इलेक्शन के बाद 2,100 रुपये उनके खाते में डाला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2024 फीडर विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? 2024 फीडर विश्व चैंपियनशिप, इसका खिताब कौन जीता है? तो डोमा राजू गुकेश, जिसे आप लोग डी गुकेश के नाम से अभी सुने होंगे, इन्होंने ही जीता है। 2024 फीडे, यहाँ फीडर लिखा गया है, ये है फीडे। ठीक है, तो फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। शतरंज का ये मुकाबला था जिसमें इन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराया था। तो आगे है कि डी गुकेश ने फीडे विश्व चैंपियनशिप में किसे हराया था? तो ये किसे हराया था? तो ये हराए हैं चीन के डिंग लिरेन को हराए थे। ठीक है, और ये जो है डोमा राजू गुकेश, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं। ठीक है, चेन्नई के रहने वाले हैं। इनका जन्म 2006 में हुआ था और इस प्रकार से अगर देखें तो ये सबसे कम उम्र में फीडे विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में ये चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, कितने साल में? तो 18 वर्ष की आयु में जीता है। इन्होंने कुल 14 मैच इस दौरान खेला था। इस मैच को जीतने के लिए मतलब 14 मैच खेला गया था, जिसमें से ज़्यादातर मुकाबले जो हैं वो ड्रॉ हो गए थे। 3 मैच जो है वो गुकेश ने जीता था और 2 मैच जो है वो लिरेन ने जीता था। और इस प्रकार से 3 मैच के साथ जीतने के साथ बढ़ोतरी के कारण इन्हें चैंपियनशिप खिताब मिला। तो किसे मिला है? डोमा राजू गुकेश या डी गुकेश, ये चेन्नई के रहने वाले हैं। समझ गए? आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड में स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री कौन बनाए गए हैं? झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री कौन बनाए गए हैं? रामदास सोरेन बनाए गए हैं। किसे बनाया गया है? रामदास सोरेन को। झारखंड के श्रम नियोजन कौशल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? झारखंड के श्रम नियोजन और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? संजय प्रसाद यादव को। आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं चमरा लिंडा को बनाया गया है। आगे चलते हैं। झारखंड के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री किसे बनाया गया है? तो राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री बोले तो ये बनाए गए हैं दीपक बिरुआ को बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड के पथ निर्माण एवं भवन निर्माण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उन्हीं के अंतर्गत पथ निर्माण भवन निर्माण विभाग जो है वो है। यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड के पथ निर्माण मंत्री या भवन निर्माण मंत्री कौन है, तो उसमें हेमंत सोरेन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री किसे बनाया गया है? ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पांडे सिंह। पहले भी ये मंत्रिमंडल में शामिल थी इससे पहले, लेकिन उस समय ये कृषि मंत्री थी, कृषि पशुपालन मंत्री थी। अब इन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। आगे चलते हैं। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं मद्य उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री किसे बनाया गया है? इनका अभी वीडियो भी वायरल है जिसमें ये एक दुकान में एक मतलब जांच ऊँच कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक है कि नहीं है, इस प्रकार से तो कड़ा कदम उठाए हैं। तो इनका नाम है योगेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, तो झारखंड के पेयजल व स्वच्छता विभाग व उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री कौन है? तो योगेंद्र प्रसाद सिंह है। अगले सवाल पे चलते हैं कि जल संसाधन व अल्पसंख्यक मंत्रालय किसे मिला है? जल संसाधन व अल्पसंख्यक मंत्रालय वो दिए गया है किसे? तो हफीजुल हसन को दिया गया है। श्री हफीजुल हसन जो है उन्हें मिला है जल संसाधन और अल्पसंख्यक मंत्रालय। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री कौन बनाई गई हैं? तो कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की। मांडर क्षेत्र से ये आती हैं विधायक, और
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी हैं, और शिल्पी नेहा तिर्की जिनको पशुपालन, कृषि और सहकारिता विभाग की मंत्रालय इनको मिला है। इसके अतिरिक्त एक और मंत्रालय है नगर विकास, आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल कूद। ये जो मंत्रालय है किसके अधीन है? तो ये सुदिव्य कुमार जो हैं उनके अधीन ये है। यानी कि पर्यटन मंत्री अगर पूछा जाएगा झारखंड के कौन है तो बोलेंगे सुदिव्य कुमार। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोगों ने आज का जो झारखंड मंत्रिमंडल अभी है वर्तमान, उसे भी हम लोग समझ गए हैं। मिलते हैं अब कल फिर से अगले वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।